चंद्रभान जी, आपको मैं जरा देखता हूँ कि अगर आपको अनम्यूट किया जा सकता है। जस्ट वेट। ठीक है, मैंने देखिए आपको अनम्यूट किया। देखिए आप अपने को अनम्यूट कर पाते हैं कि नहीं, और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है जीसीडी में अभी तक, क्योंकि आप 2 महीने से हो और अभी आपने लाइव भी 3 दिन का अटेंड किया। देखो कि आप अपने को अनम्यूट कर पा रहे हो क्या। हेलो। हाँ चंद्रभान जी, आपकी आवाज सुनाई दी मुझे। आवाज आ रही? जी जी। सर 2 महीने से मैं 12 अप्रैल को ज्वाइन किया था। इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन जब जब टाइम मिला तब तक किए तो लगभग हमें हर में लगभग प्रॉफिट हुआ है। तो कितने ट्रेड आपने अब तक लिए होंगे? 4-5 लिए थे। अच्छा। अभी तो कल कल एक टारगेट हमारा हुआ है, ये टाइम टेक्नो का। अच्छा, अभी हम ज्यादा क्वांटिटी नहीं कर रहे हैं, बस 10-15-20 बस ऐसे। ठीक, सही कर रहे हैं आप, यही सही तरीका। तो कल हमारा जो है 267 पे लिए थे, 344 पे नहीं। मतलब एक तरीके से 70 रुपए मिले आपको। 270 का लमसम स्टॉक था और 70 रुपए आपको मिले। मतलब एक तरीके से अगर हम देखें तो 30% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। हाँ, जिसमें से लगभग 2 स्टॉक हम छोड़ दिए हैं। अच्छा, और उनमें कितना होता अगर आप एंटर करते तो? उनमें भी लगभग यही होता। ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, लाइव का क्या एक्सपीरियंस रहा है आज जो आपने लाइव अटेंड किया है? ये 3 दिन से जो लाइव अटेंड कर रहे हैं। लाइव अटेंड करने पे सर क्या है ना, हमारे दिमाग जो कंफ्यूजन होता है वो एकदम क्लियर हो जाता है। बट हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, तो मोबाइल से काम करते हैं। अच्छा, मतलब मोबाइल से भी आप निकाल लेते हो फोरकास्ट? हाँ हाँ, मोबाइल से निकाल रहा हूँ, बस उसमें इसीलिए कम क्वांटिटी में काम कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब मोबाइल से निकाल रहे हैं इसलिए कम क्वांटिटी, मतलब कि आपको फोरकास्टिंग करने में कुछ प्रॉब्लम भी आ रही होगी। हाँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे कि अगर मैं देखूं तो आप स्कैनर के चला पाते हो मोबाइल में? जी। कौन सा मोबाइल है? ये तो हमारा है ओप्पो का F5s। तो मतलब 10,000 का अगर ये लमसम मोबाइल होता है, इसमें अगर हम चला पा रहे हैं जीसीडी का स्कैनर, तो इसका मतलब बहुत सारे और दूसरे। अच्छा, ये किस ईयर का मॉडल है? कब आपने लिया था, किस ईयर में? 2019 में। अच्छा, 2019, मतलब 5 साल पुराने मोबाइल में चल रहा है स्कैनर। अच्छा, ये तो जी। क्योंकि मेरी टीम से मैंने कई बार कंफर्म किया तो इन्होंने कहा किसी मोबाइल में कोई पता नहीं कौन से आइसक्रीम सॉफ्टवेयर और पता नहीं कौन से वेनिला और पता नहीं क्या क्या बदलता रहता है, तो किसी में चलता है स्कैनर, किसी में नहीं चलता है। मैंने हमेशा यही बोला आप लोगों को, अगर याद हो, कि मोबाइल में स्कैनर मत यूज करिएगा। अगर मोबाइल में करना चाहते हैं तो मत करिए। लेकिन अब क्योंकि आपने मोबाइल में किया हुआ है तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या कहना चाहोगे? मोबाइल में वो करने से सर कि हमें लगभग 90% सटीकता मिल जाती है। नहीं, मोबाइल से करने से कैसे सटीकता क्या बढ़ जाती है? नहीं नहीं, क्या है ना, चार्ट में थोड़ा रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। अच्छा। मोबाइल से। अच्छा। कुछ तो जीसीडी के माध्यम से, कुछ अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से वो करते हैं, इसीलिए जो है थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लगाते हैं, इससे लॉस भी हो तो हमारा थोड़ा हो। अच्छा, तो मतलब पॉइंट ये कि अगर आपके पास लैपटॉप होता तो आप ज्यादा बेटर तरीके से ट्रेड कर पाते, ये कहना चाह रहे हो? जी जी जी। तो चंद्रभान सिंह जी, आप कहाँ पे रहते? हम रहते हैं जौनपुर में। कहाँ पे जौनपुर आपने? मोगरा बासापुर हमारा घर है। अच्छा, चंद्रभान जी, मेरे सपोर्ट पे आप अपना नंबर दे दीजिएगा। ठीक है। तो हमने सोचा हुआ है कि अब देखो यार, आपने लैपटॉप नहीं खरीदा है, आप लैपटॉप खरीदने के बारे में सोचो, हम उसको 50% फंड कर देंगे और कोशिश करेंगे, देखते हैं कौन सा सबसे बेस्ट लैपटॉप ऐसा हो सकता है जिसमें आपका चल जाएगा स्कैनर। तो वैसा कुछ लैपटॉप हम करके वो करेंगे, मतलब आप खरीदिएगा, हम उसको आधा फंड कर देंगे और मेरे हिसाब से बड़े आराम से आपको, जिसमें स्कैनर चल पाए, अगर वो सेकंड हैंड भी हुआ तो बड़े आराम से आपको, वैसे तो 8 से 10 हजार में मिल जाता है, अब आपका मोबाइल ही अगर 10 हजार का है। लेकिन आप यार, पॉइंट ये कि शायद अब तक आप इतना कमा चुके होते, आपने अपने आप को रोक करके रखा है, लेकिन फिर भी आपको एक आगे स्टेप में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको यहाँ से एक पुश दें, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि शायद आप ज्यादा अब तक कमा चुके होते इससे। अगर आप 10 स्टॉकों में भी काम किया और 70 रुपए आपने कमाए, मतलब उस वाले में 270 का 340 में बेचा, तो 70 × 10 मतलब 700 ही आप कमा पाए। आपको मेरे हिसाब से अब तक मोबाइल, ये लैपटॉप खरीद लेना चाहिए था। आजकल यार मैं बताऊं आपको, बहुत सारे अपने जीसीडी के स्टूडेंट हैं जो 8 हजार, 10 हजार, 11 हजार के लैपटॉप खरीद करके, उसमें स्कैनर रन करके, उससे प्रॉफिट कमा करके उस लैपटॉप की कीमत लमसम वसूल कर चुके हैं। जी सर, लैपटॉप तो नया देख रहा हूँ, लेकिन कोई समझ नहीं आ रहा कौन सा मॉडल लें। चलो, उसमें भी मैं अपने ऑफिस से आपकी मदद करवा दूंगा, वहां से आपको बतवा दूंगा कि कौन सा वाला आपको सही खरीदना चाहिए, जिसमें चल जाए जीसीडी का स्कैनर भी और सब कुछ बढ़िया हो जाए। चलो, अब ये देखिए चंद्रभान जी ने, देखिए जहाँ पे हिम्मत है वहां पे कोई रुकता नहीं। अब देखिए, अगर चंद्रभान जी ये देखिए कि आपने अब तक प्रॉफिट कितना बनाया होगा, क्योंकि आपने मोबाइल से काम किया तो प्रॉफिट भी कम कमाया होगा, क्योंकि आपने कह रहे हो कि आप लैपटॉप नहीं लिया। प्रॉफिट कमाए हैं। कितना कमाया आपने? प्रॉफिट मतलब जब से मैं जीसीडी ज्वाइन किया हूँ, लगभग हमारा कम 8 से 10 हजार रुपया। ठीक है। अच्छा, एक बाकी चीज, इससे पहले तो, हाँ इससे पहले बाकी मैं इंटरडे करता था, लेकिन जब से जीसीडी ज्वाइन किया लगभग लगभग कम कर दिया, मतलब कम क्या न के बराबर कर दिया। तो उससे मतलब आपको ये समझ में आ गया कि इंट्राडे नहीं करना चाहिए और आपने 8 से 10 हजार कमाया। अभी मैं एक आपसे बड़ा कठिन सवाल पूछने जा रहा हूँ कि भाई, आप तो आपने मतलब पूरा जीसीडी का कोर्स बाय किया हुआ है? जी। ठीक है, तो मतलब वो 35-40 हजार का तो आपको मिला होगा। हाँ।
ठीक है, अब 35-40 हजार का मिला है, लेकिन आपने अभी तक 10 ही हजार का प्रॉफिट किया, तो क्या सोच करके आपने 35-40 हजार की ये चीज खरीदी? क्यों आपने ऐसा सोचा कि अरे यार मेरे को इसमें एंटर करना चाहिए? और आप तो इंट्राडे कर रहे थे, आपका तो बनता है कि आप एंट्री ना करते इसमें। इसमें सर हम आपका जो है यूट्यूब पे काफी दिन से देख रहे थे। यूट्यूब पे मतलब आपकी वीडियो आ रही थी तो हम काफी दिन से देख रहे थे, लेकिन अब इतना फ्रॉड हो चुका था कि मतलब किसी पे विश्वास नहीं हो रहा था कि हम करें, पता चला कि फिर विश्वास हो जाए। मतलब लोग इतना फोन कर करके इतना विश्वास दिलाते थे कि हमारे साथ ये करो, हम तुम्हारा ये प्रॉफिट करवा, ये करवा देंगे। पता चला कि कोई 50,000 का नुकसान करवा दिए, कोई 10,000 का करवा दिए। जब 2-3 बार सुना उसके बाद फिर ये थे क्या नाम है, प्रदीप जी और शिवम, हम तो थोड़ा डिमोटिवेट हो रहे थे, लेकिन शिवम जी और ये क्या नाम है, प्रदीप सिंह है ना, ये लोग हमें मोटिवेट किए। हम तो डिमोटिवेट हो गए थे कि हमें इसमें करना ही नहीं, मतलब कि ये क्या है कि हमारा जो कुछ भी हम कमाए हैं सब इसमें चला ही जाएगा, कोई फायदा है नहीं। सही बात है। लेकिन क्या है, जब इंट्राडे करना चालू किया, दिमाग पे 24 घंटे बस वही भूत सवार आता था, इंट्राडे करना है, सुबह सो टूट गए जल्दी, कोई काम धंधा नहीं, बस उसी में लग गए, कब 9-15 हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हमारे सामने कितना बड़ा मोटिवेशन आया कि पर्सन को ये रियलाइज्ड है कि उसे इंट्राडे नहीं करना है, और इंट्राडे को छोड़ करके वो किस तरीके से हमारे जीसीडी के अंदर है, और जीसीडी में अब तक 8 से 10 हजार जो भी उन्होंने कमाया, उन्होंने ये देखो जबरदस्ती ज्यादा भागने वाला वो काम नहीं किया। जैसा कि मैं आपको शुरू में बताता हूँ कि छोटे अमाउंट से पहले जाके ट्राई करो, तो इनका ट्राइंग और टेस्टिंग वाला पीरियड जा चुका है, और अब ये तैयारी कर रहे हैं लंबी छलांग की, लैपटॉप लेने वाले हैं, और लैपटॉप लेने के बाद में बड़े अमाउंट में काम करने वाले हैं। धन्यवाद चंद्रभान सिंह जी, आपसे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हमको मिला, और हमें ये जानने को मिला कि मोबाइल में भी स्कैनर चल सकता है और उससे भी फोरकास्ट किया जा सकता है। मुश्किल होता है। अच्छा, एक चीज और बताइए, मोबाइल में फोरकास्ट करने में कितना टाइम लगता है? मतलब मोबाइल में एक स्टॉक को अगर आप पीछे का डेटा चेक करते हो तो कितना टाइम लगता है? मोबाइल में फोरकास्ट करने में मैं कहूँगा 20 से 25 मिनट लग जाता है, अच्छा, क्योंकि इसकी स्क्रीन छोटी है तो ये। अच्छा, स्कैनर में फिल्टर वगैरह जो आप लगाते हो, अगर आपको निकालना हो तो उसमें कितना टाइम लग जाता है? उसमें तो ज्यादा 8 से 10 मिनट। अच्छा, मतलब उसमें भी आसानी से काम हो ही जाता है। जी जी। ठीक, धन्यवाद चंद्रभान।